Hello, what strange times do we live in? Being sexist, pervert, insulting, abusive, racist, and obscene is considered funny. Not just that, it gets you name, fame, limelight, and loads of money. नमस्कार, मेरा नाम है नितिन भरारा। आज मैं आपको दूंगा सोशल मीडिया पर वायरल होने की टिप्स, बट फॉलो एट योर ओन रिस्क। जी हाँ, तो आज मैं आपको दूंगा सोशल मीडिया पर वायरल होने की टिप्स। बस अपनी जुबान लंबी करो एंड नेवर शट योर लिप्स। सबसे पहले जाकर अपनी शर्म बेच आओ बाजार में। सबसे पहले जाकर अपनी शर्म बेच आओ बाजार में और अपना दिमाग कूड़े में फेंक दो, लपेट कर पुरानी अखबार में। क्योंकि वायरल होने के लिए आपको होना पड़ेगा बेशर्म, बदतमीज और बददिमाग। क्योंकि आजकल वायरल होने के लिए आपको होना पड़ेगा बेशर्म, बदतमीज और बददिमाग। साथ में चाहिए एक बेलगाम जुबान जो इंटरनेट पर लगा दे आग। आजकल सोशल मीडिया पर वायरल होना ही असली ट्रेंड है। आजकल सोशल मीडिया पर वायरल होना ही असली ट्रेंड है। डार्क कॉमेडी विद सेक्स ही एंटरटेनमेंट के नशे का असली ब्लेंड है। हम उस दौर में रहते हैं जहां वायरल गीत या गजल नहीं, गाली होती है। हम उस दौर में रहते हैं जहां वायरल गीत या गजल नहीं, गाली होती है। कवि गुमनाम रहते हैं और मशहूर गाली देने वाली होती है। यह मायने नहीं रखता कि कवि ने कितनी गहराई से विषय के बारे में सोचा है। यह मायने नहीं रखता कि कवि ने कितनी गहराई से विषय के बारे में सोचा है। पसंद वह किया जाता है जो ज्यादा से भी ज्यादा गंदा और ओछा है। बस कैमरा ऑन करो और शुरू कर दो बेसिर पैर की बड़बड़। बस कैमरा ऑन करो और शुरू कर दो बेसिर पैर की बड़बड़। कॉमेडी के नाम पर बस बातें करो गंदी और फूहड़। आजकल लोग इसे स्टैंड अप कॉमेडी का नाम देते हैं। आजकल लोग इसे स्टैंड अप कॉमेडी का नाम देते हैं। इसे सुनने वाले वाहियात जोक्स सुनने का दाम देते हैं। आसान है कॉमेडी के नाम पर बस गंदी गंदी गालियां निकालनी है। कॉमेडी के नाम पर बस गंदी गंदी गालियां निकालनी है और करारी गालियों में सेक्स की खट्टी चटनी डालनी है। वैसे तो एक स्टैंड अप कॉमेडियन होता है नॉर्मल सा सीधा साधा इंसान। वैसे तो एक स्टैंड अप कॉमेडियन होता है नॉर्मल सा सीधा साधा इंसान, पर उसके मुंह में अक्सर पाई जाती है 2.5 गज लंबी भद्दी जुबान। जितनी ज्यादा दोगे गालियां, जितनी ज्यादा दोगे गालियां, उतनी ज्यादा मिलेंगी तालियां। जितनी ज्यादा आप तोड़ोगे मर्यादा, जितनी ज्यादा आप तोड़ोगे मर्यादा, फेम पाओगे उतनी ही ज्यादा। जितने ज्यादा आप हो जाओगे अश्लील, जितने ज्यादा आप हो जाओगे अश्लील, व्यूअर्स उतनी ही पसंद करेंगे आपकी रील। जो जितना नंगा वो उतना ही चंगा। जी हाँ, जो जितना नंगा वो उतना ही चंगा। अब तक नंगे होने की एक ही जगह होती थी, हमाम। अब तक नंगे होने की एक ही जगह होती थी, हमाम। लेकिन अब आप कपड़े उतार सकते हैं ऑन यूट्यूब, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। क्योंकि मर चुकी मोरालिटी, दफना चुके सब शर्म और लिहाज को। क्योंकि मर चुकी मोरालिटी, दफना चुके सब शर्म और लिहाज को। अब तो बस नंगापन और ऑब्सीनिटी चाहिए इस समाज को। कौवे की तरह गंदगी पर बैठकर करना कांव कांव। कौवे की तरह गंदगी पर बैठकर करना कांव कांव। देखना तुम्हें फॉलोअर्स मिलेंगे शहर शहर और गांव गांव। अगर आप बेशर्मी में अकेले कम पड़ जाओ तो अपने जैसे 4 और बुलाना। अगर आप अकेले बेशर्मी में कम पड़ जाओ तो अपने जैसे 4 और बुलाना। फिर सब बदतमीज एक साथ बैठकर इंटरनेट पर अश्लीलता फैलाना। ऐसी ही एक भद्दी सभा दुर्योधन ने भी बुलाई थी। ऐसी ही एक भद्दी सभा दुर्योधन ने भी बुलाई थी, जहां शकुनी के उकसाने पर युधिष्ठिर ने द्रौपदी दांव पर लगाई थी। कर्ण द्रौपदी को नग्न बुलाना चाहता था उस सभागार में। कर्ण द्रौपदी को नग्न बुलाना चाहता था उस सभागार में। दुर्योधन अपनी भाभी को दासी बनाकर नग्न देखना चाहता था अहंकार में। वह चौसड़ आज भी जारी है एक दूजे को निर्लज्जता में पछाड़ने की। वह चौसड़ आज भी जारी है
एक दूजे को निर्लज्जता में पछाड़ने की, दुशासन से भी आगे बढ़कर द्रौपदी के कपड़े फाड़ने की। अगर कोई आरोप लगाए कि तुमने गुनाह किया लक्ष्मण रेखा लांघकर, अगर कोई आरोप लगाए कि तुमने गुनाह किया लक्ष्मण रेखा लांघकर, तो कहना दुर्योधन भी तो द्रौपदी को बैठाना चाहता था अपनी जांग पर। कोई ऑब्जेक्शन करे तो रोना रो देना फ्रीडम ऑफ स्पीच का, कोई ऑब्जेक्शन करे तो रोना रो देना फ्रीडम ऑफ स्पीच का। बस याद रखना क्या हश्र हुआ था वस्त्र हरण करवाने वाले उस दुर्योधन नीच का। भूल मत जाना दुशासन का भी अंत था बहुत ही दर्दनाक, भूल मत जाना दुशासन का भी अंत था बहुत ही दर्दनाक, और कभी कभी भारी पड़ ही जाता है मजाक। और फूहड़ता देखने वालों क्या अंजाम हुआ था उनका जिन्होंने वह चीर हरण देखा था, और फूहड़ता देखने वालों क्या अंजाम हुआ था उनका जिन्होंने चीर हरण देखा था। याद रहे महाभारत में उनके भी कर्मों का पूरा लेखा जोखा था। भीष्म पिता की तरह चुपचाप देखो मत ये तमाशा, भीष्म पिता की तरह चुपचाप देखो मत तमाशा। पुत्र मुंह में अंधे धृतराष्ट्र की तरह दिखाओ मत अपनी हताशा। कौन कहता है कि चीर हरण किया जाता है सिर्फ हाथों से, कौन कहता है कि चीर हरण किया जाता है सिर्फ हाथों से। याद रहे चीर हरण होता है तुम्हारी भद्दी अश्लील बातों से। और याद रखना दुशासन तब से आज तक वायरल है अपनी करतूतों से। याद रखना दुशासन तब से आज तक वायरल है अपनी करतूतों से। वायरल तो तुम भी हो जाओगे पर सम्मानित किए जाओगे जूतों से, सम्मानित किए जाओगे जूतों से। धन्यवाद, थैंक यू, प्लीज थिंक मोर अबाउट इट। जाते जाते कहना चाहूंगा यह जरूरी नहीं कि आप वायरल हो, जाते जाते ये कहना चाहूंगा कि यह जरूरी नहीं कि आप वायरल हो, जरूरी यह है कि आप मॉरल हो। लेकिन अगर आज आप मोरालिटी को वायरल कराना चाहते हैं तो इस कविता को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, देखते हैं क्या मॉरल भी वायरल हो सकता है। लेट अस सी। थैंक यू।